चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है। आपके भूगोल विषय ज्योग्राफी का ये पेपर रहने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बिल्कुल करेक्ट बता देंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए इसी वीडियो में बताएंगे क्या। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैं निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन स। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन स लगाया है उसका क्वेश्चन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो ये इसका ऑप्शन आएगा आपके चीन, कि भाई चीन की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी यहाँ पे लगती है क्या। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो इसमें आ जाएगा आपका जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है प्राय कहाँ होता है। तो ये होता है आपका विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में। चलो अगला क्वेश्चन है लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन स यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रहेगा 1000 प्रति ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल का होता है। तो इसमें आएगा आपका आंसर आयन मंडल। ऑप्शन स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो इसमें आंसर आएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ऑप्शन ब यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता संरक्षण निम्न के लिए महत्वपूर्ण होता है क्या। अगला प्रश्न है हिमोड निक्षेप निम्न में से किस अपरदन का कारक द्वारा निर्मित होता है। तो ये ग्लेशियर या हिमनद के माध्यम से बने होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित होती है। तो यह है आपके नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला प्रश्न है सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बर्फानी तूफान एक आपदा है। तो ये क्या है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है हवा में मौजूद जल वाष्प को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आर्द्रता। इसको कहा जाता है आर्द्रता। ठीक है। आर्द्रता यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाली खाड़ी में स्थित है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को कहा जाता है। तो इनको पर्णपाती वन या समशीतोष्ण वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो आप पर्णपाती वन या सशीतोष्ण वन भी इनको कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई कहते हैं। तो वो होती है पास्कल। वायु दाब को मापने की इकाई होती है पास्कल। अगला है कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व आयरन से बना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया था। तो कौन सा किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया गया था क्या। इसी के साथ ही आपके MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब देखते हैं पार्ट बी। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है आपके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भूगोल के अध्ययन के दो उपागम कौन कौन से। तो इसमें आ जाएगा पहला व्यवस्थित, दूसरा आ जाएगा क्षेत्रीय। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपके गंगा। विश्व में उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है क्या। ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मृत सागर। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है। तो ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि यह सूर्य की अधिकांश आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है संकट किस दिशा
किस दशा में आपदा बन जाता है? तो कोई संकट जब आपदा बन जाता है जब वह किसी समुदाय या समाज की अपने संसाधनों के माध्यम से उससे निपटने की क्षमता पर हावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपक्षय व अपरदन में मुख्य अंतर लिखिए। तो अपक्षय में चट्टानों का यथास्थान टूटना शामिल है, जबकि अपरदन में चट्टानों और मिट्टी के मलबे को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना शामिल है। अगला है सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक वानिका का अर्थ है वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वन रोपण करना। अगला क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी स्नैक बोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह होता है आपके केरल राज्य में। कमेंट में जरूर हमें आंसर बताएं कि इस पेपर में आपके कितने मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं। विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो विभेदीकरण से तात्पर्य कि पृथ्वी की सतह में होने वाली विविधताओं से है। अगला है भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। तो इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल मुख्य शाखाओं के नाम हैं। अगला है समुद्र व स्थल समीर को संक्षेप में समझाइए। तो समुद्र समीर दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवाएं होती हैं, जबकि स्थलीय समीर रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा होती है। अगला क्वेश्चन है सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो सुनामी समुद्र लहरों की एक श्रृंखला है जो बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ियों, खासकर पानी के नीचे आने वाले भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है। अगला है मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें पहला आ जाएगा मौसमी, फिर तीसरा अनियमितता और दूसरा इसमें असमान रूप से वितरित। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति द्वारा की गई उत्पन्न आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जिस प्रकार से तूफान, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप वगैरह का आना, ये सब क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? तो भूमंडलीय तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का दीर्घकालिक तापन है जो पूर्व औद्योगिक काल 1850 से 19 के बीच में से मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण देखा गया है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोकने वाली ग्रीन हाउस गैसों का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है भारत में वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भारत में वनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, यह मृदा अपरदन को रोकता है और कई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। अगला है बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो पहला है भारी वर्षा, दूसरा वनों की कटाई और तीसरा है बांध विफलता। ज्वार भाटा के महत्व को समझाइए। तो वे नेविगेशन में मदद करते हैं, वे प्रदूषणों के फैलाव में मदद करते हैं और इनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय व भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? तो हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में भूकंप अधिक आते हैं क्योंकि वे टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित हैं। इसलिए क्या है, हिमालय व भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें आप चित्र बना के भी इसको समझा सकते हैं। तो इसमें आप लिखना है पृथ्वी के आंतरिक भाग मुख्यतः 3 परतों का बना होता है। पहला क्रस्ट, सबसे बाहरी ठोस आवरण जो महासागरीय एवं महाद्वीपीय क्रस्ट में विभाजित होता है। दूसरा है मेंटल, पृथ्वी की सतह के नीचे एक मोटी अधिकांशतः ठोस परत होती है जो पृथ्वी के आयतन का अधिकांश भाग बनाती है। और तीसरा है मुख्य, यह पृथ्वी का केंद्र तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर में विभाजित होता है जो मुख्य रूप से लोहे निकल से बना होता है। क्या अगला है उपसौर व अपसौर में क्या अंतर है? तो उपसौर पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जब वह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे उपसौर कहा जाता है। और अपसौर पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जब वह सूर्य सबसे दूर पर स्थित है उसे अपसौर कहा जाता है। भारत को किन किन भू आकृतियों भागों में बांटा गया है? नाम लिखना है। तो भारत को निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह।
इसी के साथ आपका सेक्शन सी या पार्ट सी यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक शामिल है, जैसे पहला है अक्षांश प्राप्त और विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। दूसरा ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान हमेशा घटता है और दबाव और हवाएं वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला है समुद्र से दूरी, तटीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक समशीतोष्ण होती है और मानसूनी हवाएं मानसूनी या मौसमी वर्षा पैटर्न के कारण बनती हैं। और राहत, पर्वत श्रृंखला हवा की दिशा और वर्षा को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए सदाबहार वनों की विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय वनों को मुख्यतः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये अधिक वर्षा सघन वनस्पति वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। दूसरा है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह सूक्ष्म मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला है कांटेदार वन एवं झाड़ियाँ, यह शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है तथा इसकी विशेषता कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं क्या। अगला है पर्वतीय वन, ऊंचाई के साथ भिन्नता समशीतोष्ण से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक क्या होते हैं, ये विस्तृत होते हैं। अगला है अगला है मैंग्रोव वन, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और खारे पानी की स्थिति अनुकूल होता है क्या। अगला है सिंधु नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। तो सिंधु नदी प्रणाली तिब्बती पठार से निकलती है और ये भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसमें मुख्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ शामिल है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। यह नदी प्रणाली क्षेत्र में सिंचाई एवं कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो नदी घाटी में मैदानों को महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ शामिल से बाढ़ के मैदान, तटबंध, ऑक्सबो झीलें, मेंडर्स और ब्रेडेड चैनल। इसी के साथ आपके पार्ट डी में एक मानचित्र वाले कार्य आते हैं। निम्नलिखित में विश्व के रूपरेखा मानचित्र दर्शाइए, जिसमें आपको यूरेशियाई प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नक्सा प्लेट, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, अरबिक प्लेट, ये बताना था। और अगले वाले में है बी वाला, निम्नलिखित में से भारत के रूपरेखा मानचित्र को दर्शाइए। तो इसमें उत्तर प्रदेश, सिक्किम, भारतीय मणिपुर, लक्षद्वीप, जयपुर और लद्दाख ये दिया गया है। तो इसी के साथ ही आपका पेपर कि हमने पूरा फुल्ली सॉल्यूशन बता दिया है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।